कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत का महापुराण का प्रथम स्कंद पहला अध्याय सुनाएंगे। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। पहले हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं, फिर श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री सूत जी ने सनकादिक ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण। अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वह सभी सद्योग पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्पों से ही उनसे उस वेदांत का दान किया है। उसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मि में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रमण होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुण में जगत स्वयं सुपति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णित है। मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामनाओं से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धिकरण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वस्तु विवेक वस्तु परमात्मा का निरूपण है, जो तीनों तपों का जड़ से नाश करने वाला है और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्रों से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके शरण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के ममर ज्ञान भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका गुठली आदि अंश तानिक भी नहीं है, यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। अब हम आपको कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नमी शरणाई में सनकादिक ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से 70 वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्तव्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भक्ति भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदांतरों में श्रेष्ठ भगवान बात नारायण ने
एवं भगवान ने सुगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हो। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया जाए। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों की उपदेशों से कली युग में जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? अतः संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद ही समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विभिन्न बंधनों से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चय साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हो कि यदुवंशियों के राक्षस भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देव की गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे। हम उसे सुनाना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगत प्रेम में ही समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलम नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो उसी क्षण उसे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। सूजी परम विक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से ही संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली महार पवित्र यश भला आत्मा शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो शरण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद मुनि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसिक सेवताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीन कल्याण शस्त्र संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंत करने की पवित्रता
और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र में पार जाने वालों को कर्ण धारण मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से बहाने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भाग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। भक्तजनों, अब हम आपको दूसरा अध्याय सुनाते हैं, भागवत कथा और भागवत गति का महत्व। श्री व्यास जी कहते हैं, सनकादिक ब्रह्मादि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्ष के प्रभु अग्रसेवा को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों से के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी हृदय से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी औरों से वक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमय पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला और यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आश्रय आचार्य श्री सुखदेव जी ने इनका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी को मैं नमस्कार करती हूँ। तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भक्ति भांति आत्मा शुद्ध हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की उपलब्धि करने कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम, उनमें चित्त जोड़ने ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का अभिभावन हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही शरण है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थक कथा अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए ही है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह है। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करने के स्वर्ग प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेदा लोग ज्ञाता और सूर्य के भेद से रहित है। अखंड आदित्य सचिद आनंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व करते हैं। उसी के कोई परमात्मा
और कोई भगवत के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम स्वरूप को परमात्मा का अनुभव करते हैं। सनकादि ऋषियों, यदि कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र है मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर शरण कीर्तन ध्यान आराध्य करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवार पुरुष भगवान के चिंत की तलवार से उस गांठ को काट सकते हैं। तब भला ऐसे कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करे। सनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा ततंदर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भागवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का शरण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वह अपनी कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वह संतों के नित्य सृजन है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भागवत भक्तों के सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेमी प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त उनसे रहित होकर सतगुण में स्थिर एवं निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेम में ही भक्ति से सब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मा स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होता है। हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इससे बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रीति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्सव राज और तम। सत्सव रज और तम, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र हैं। ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं, फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाला श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदों के यज्ञ आदि के कारण द्वारा अग्नि शुद्धि देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण भी सत्वम गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्य में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे ही उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरव आदि भूत प्रेतों की उपासना न करके भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिनका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामनाओं से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदियों से मिलता जुलता होता है।
वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की प्राप्ति के भी श्री कृष्ण ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है और सब गतियों में श्री कृष्ण की समाई जाती है। यदि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो परशुपाल की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की है। ये सत्य, रज और तम तीनों गुणों उसी माया के विलास हैं। इसके भीतर एक भगवान इससे युक्त शरीर के मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वह परिपूर्ण विज्ञान आनंद घने हैं। अग्नि तो वस्तुत एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होता है तब उनके अनेक सब सी मालूम ही पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही भूत, तन्मात्रा, इंद्रिया तथा अंतकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें विभिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करते हैं। उन योगियों के अनुरूप विषयों का उपयोग कराते हैं। वह ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सतयुग के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तजनों, अब हम तीसरा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान के लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पत्त पुरुष रूप ग्रहण किया है। उनमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्हीं के कारण जल सहन करते हुए जब योगेंद्रियां विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रसंग से ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघाएं, भुजाएं और मुख कारण अत्यंत विलक्षण है। उनमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से ही वह उज्ज्वलित रहता है। भगवान उनका यही पुरुषोत्तम रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कोमा मार्ग सर्ग से सनक, सनंद, सनातन और सत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त योगों के स्वामी उन भगवान ने ही रसतलम गई हुई पृथ्वी को निकाल कर लाने के लिए, विचार के लिए
सुकरण रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्रता, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उनमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन किया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतारों में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्रों का जो समय के फेर से लुप्त हो गया तथा असुरिक नामक ब्रह्मांड को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकृति की नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ सवैया मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रय में ही है के लिए अवतार ग्रहण किया था। इस रूप में उन्होंने परमहंसों वह मार्गों जो सभी आश्रयमहियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथुक के रूप में अवतरित हुए। सनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी में समस्त औषधियों का दहन किया था। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। 400 मनंतर के अंत में सब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूबी रही। तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगली मनंतर के अधिपति वेवस्तर मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कछुआ रूपी में भगवान ने मंदचला को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतर के रूप में अमृत लेके समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवता को अमृत पिलाया। 14वां अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नाखूनों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सिल्क को चीर डालता है। 15वीं बार वामन देव का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि को यज्ञ में गए। वह चाहते तो थे कि त्रिलोकी का राज्य करूं, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग की पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राज लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 70वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वह व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर अपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने
यदुवंशों में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा है। उसके बाद कलयुग का आने जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अंजन के पुत्र रूप में आपका उनका बुद्ध देवता अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजलोक प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतरित होंगे। सनकादि ऋषियों जैसे आगध सरोवर दर से हजारों छोटे छोटे नाले निकले हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुए हैं। ऋषि मुनि देवता और प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कैलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो जाते हैं, उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त नियमपूर्ण सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्रकृति रूप चित्त में भगवान जो यह स्थूल जगदाकार का रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान से ही कल्पित है। जैसे बादल के आश्रय रहते हैं और घुर बना धूल होते हैं, परंतु अलग बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और घुसने बहने का वायु से आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में सुतुल दृष्टि रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह है, आकार आदि है, गुणों वाला है और न देखने सुनने से ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्युत ही आत्मा में आरोपित हुए हैं। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठा होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं होते और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अल्प प्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वह लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर इंद्रियों और मन के नियंत्रण के रूप में अनेक विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनके अलग रहते ही वह परम स्वतंत्र है। यह विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं करते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामतों को नहीं समझ पाता है, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को
कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्र प्राणी भगवान की शक्ति और परंपरा पर अंततः उनकी कोई सराहना नहीं पा सकता। वह सारे जगत के निर्माता होकर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के घन का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं तथा धन्य हैं जो इस जीव में और विधन बांधवों से भरे इस संसार में समस्त लोगों की स्वामी है भगवान श्री कृष्ण से है। वह सर्वोत्तम आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भय चक्कर में नहीं पड़ना होता है। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के सामने भगवान चरित्र से परिपूर्ण भगवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस सदृढ़ घनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म मणि पुत्र को ग्रहण कराया है। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार और संग्रह किया गया है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह सुनाया है। उस समय वह परम ऋषियों से घिरे हुए थे। आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकारों से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस प्रकार प्रकट हुआ है। सनकादि ऋषियों, जब महर्षि जसल श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब भी मैं वहाँ ही बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से उनका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी अनुसार इसमें आप लोगों को सुनाऊंगा। श्री बजनाथ